ये फेमस फोटो है और बाबा साहब ने जो कपड़े पहने हुए हैं वो ये रखे हुए हैं। ये उन 50,000 बुक्स में से कुछ बुक्स यहाँ पर हैं जो यहाँ रखी हुई हैं और वो ही वॉयलिन बाबा साहब के पास था। आखिरी टाइम पर वो उसको सीख रहे थे। और ये देखिए वो डाइनिंग टेबल है जहाँ बैठकर वो खाना खाते थे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इंतजार कर रहे थे। क्या नाम है तुम्हारा? सुहास गायकवाड़। जो सुहास गायकवाड़ बहुत टाइम से हमसे कनेक्टेड है और आइए घूमते हैं आज। मैंने ना सिम्बोसिस का नाम बहुत सुना था। लोग बोल रहे थे कि सिम्बोसिस जाइए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था एक्चुअल में वहाँ पर है क्या। सिम्बोसिस जो है एक कॉलेज है जो माई साहब के भाई का है। नहीं, ऐसे बताया जाता है। अरे ये नहीं बताना ना। तो मुझे एक्चुअली पता नहीं है, बट यहाँ पर है ना एक म्यूजियम बनाया हुआ है जिसमें बाबा साहब के बहुत कुछ खास चीज़ें हैं। और ये अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो इस कॉलेज में आइए। कॉलेज की गेट जो है वो सामने स्तूप टाइप का बना हुआ है, ग्रीन कलर का है। और वहाँ से आप जब एंट्री लेंगे ना, मतलब ये जो माई साहब के पास जो भी चीज़ें थी उन्होंने यहाँ डोनेट कर दिया। यहाँ पर है, डोनेट नहीं की, यहाँ पर रखी है। मतलब डोनेट ही हुआ ना एक तरीके से। वो उनका पर्सनल, वो बाबा साहब की पर्सनल चीज़ें उनकी पर्सनल चीज़ें हुई ना। तो बाबा साहब की जो भी चीज़ें उनके पास थी ना वो सब की सब उन्होंने यहाँ पे डोनेट कर दिया है और वो हम देखने वाले हैं। तो देखिए हमारे सम्राट मिले हैं कुछ। क्या नाम है आपका? गुड़ीमल्ले विनोद कुमार। हैदराबाद से आए हैं। ये म्यूजियम घूमने आए हैं आप लोग? कितने लोग आए हैं? अभी पाँच। तो जहाँ बाबा साहब कदम रखे हम जाएंगे उधर। तो अकेले आए, फैमिली लेके आए? बहुत जने हैं, अभी पाँच जने अभी आए। अच्छा। जहाँ बाबा साहब का पिलग्रिम्स है हर जगह हम लोग जाते हैं। दीक्षा भूमि, चैत्य भूमि और भीमा कोरेगांव, हर जगह जाते हैं। कैमरे के लिए टिकट है? अच्छा। तिकीट कितने का है? 50 रुपये तिकीट आहे. 50 कॅमेऱ्याचं 50 रुपये. कितना? कॅमेरा काढायचं 50 रुपये तिकीट घ्यायला लागेल. अच्छा, कैमरा का सिर्फ, दूसरा कुछ नहीं। कैमरा नाही तुमचं आहे ना 50 रुपये. पर पर्सन 50 हा आणि कॅमेऱ्याचं 50. कॅमेरे वेगळे आहे. QR हो जाएगा? नहीं हो जाएगा सर, कैश है आपके पास, करा 50 ये देखिए ये दिस इज सर्टिफाइड दैट बर्थ डेट ऑफ मास्टर B.R. Ambedkar as per mention in Journal Register. This high court is 44 1989. ये बर्थ सर्टिफिकेट है बाबा साहेब का। पर इसी के ऊपर बैठकर बाबा साहब जो है अपना जो पूरा स्टडी है, अध्ययन किया करते थे। ये जो कामकाज है बाबा साहब इसी टेबल पर बैठकर जो कुछ और जो पीछे बुक्स रखी है मुझे लगता है वो भी है ना पुरानी है सारी। और वो सारी की सारी जो बुक्स हैं, अब छोटे छोटे स्टैम्प देख सकते हो वहाँ पर। उस समय पर बाबा साहब जो स्टैंपिंग करते थे, सिग्नेचर करके स्टैम्प मारते थे, वो सारे स्टैम्प भी वहाँ अच्छा देखिए ये स्टैम्प है बाबा साहब की बेल उस समय की। और वो जो है पत्थर के ऊपर लिखा हुआ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। This is the chair on which Dr. Ambedkar sat when he handed over the Constitution of India to then President of India. अब नीचे जो है वो मराठी में लिखा है। आप कहाँ के हो अंजलि भाई? यहाँ पर देखिए ये पूरा मतलब खजाना है। ये कुछ ऐसी चीजें जो आपको देखना चाहिए। इलेक्ट्रिक स्टोव। ओह सच में? इंडक्शन टाइप का कुछ? तब यूज काम कर रहे हैं, सारे यूज में लाते हैं। वो देख के पहचान लिया मैंने। ये सारी जो चीज़ें हैं ये मतलब माई साहब के घर पे रखा हुआ था और उन्होंने यहाँ पर डोनेट किया। और उससे ये पता चलता है कि वो किस तरह के, मतलब सोचिए कि आज भी बहुत सारे लोगों के डाइनिंग टेबल नहीं होगी। जैसे कोट पहनते थे, उनका जो स्टैंडर्ड मेंटेन करते थे, वो हमें बताना चाहते थे कि आप भी वैसा स्टैंडर्ड मेंटेन करो। और उनको देखकर आज बहुत से लोग कोट पहनना स्टार्ट किए हैं। और ये देखिए वो डाइनिंग टेबल है जहाँ बैठकर वो खाना खाते थे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें भी उनका लेवल का स्टैंडर्ड मैच करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कम से कम।
योगा होते ये गोल्डन टेम्पल बाबा साहब जो है ना बीच में ये जो लोग है इसको बाबा साहब के लोग जो यहाँ पर देखिए एक रेस्टिंग चेयर है। मतलब हम में से 99% लोगों के पास अगर पैसा होगा ना तब भी वो इस लेवल की लग्जरी चीज़ कभी नहीं खरीदने वाले जो बाबा साहब के पास थी। गजब की है, वो लेदर की है मुझे ऐसा लग रहा है ना। लेदर है, ये प्योर लेदर है। देखिए जरा, उससे में रेक्सिन ज़्यादा चलता भी नहीं होगा। यहाँ पर आराम से लेटा जा सकता है। और जब अब्रॉड यात्रा करते थे ये बड़ी बड़ी पेटियाँ देख पा रहे हो, अब्रॉड यात्रा के लिए ये पेटियाँ बाबा साहब इस्तेमाल करते थे और उसमें सामान ये देखिए, वो ये देखिए, एक तो वहाँ चेयर है, ये वो चेयर है, और ये यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी पेटियाँ हैं। और इसके अंदर मतलब वो कपड़े नहीं रखते थे, ज़्यादातर उनकी किताबें होती थी या डॉक्यूमेंट होते थे। और यहाँ पर एक वायलिन भी है और एक फ़ोटो है जिसमें है ना बाबा साहब अम्बेडकर का जो एक कैलेंडर रिलीज़ हुआ है उसमें बाबा साहब की फ़ोटो एक वायलिन के साथ है। और वो ही वायलिन बाबा साहब के पास था, आखिरी टाइम पर वो उसको सीख रहे थे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि साठे ब्रदर्स थे, उनके वायलिन की कला से बाबा साहब बहुत प्रभावित थे। वो अलग अलग टाइप की आवाज़ें निकालते थे वायलिन में। बाबा साहब ने एक बार उनसे एक ना जानवर की आवाज़ निकालने को बोला और उन्होंने वो आवाज़ निकाल दी और बाबा साहब वो सुनकर बहुत ही ज़्यादा हंसे। और बाबा साहब ने दिल्ली में मिस्टर मुखर्जी से वायलिन के सेशंस भी लेना स्टार्ट किए थे, लेकिन वो ज़्यादा ले नहीं पाए क्योंकि पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा वो बिज़ी हो गए। इसको दिल्ली में ख़रीदा था बाबा साहब ने। ये उन 50,000 बुक्स में से कुछ बुक्स यहाँ पर हैं जो यहाँ रखी हुई हैं, जिन पर मार्किंग भी की गई है। और आप ना ध्यान से देखिए किस किस सब्जेक्ट की किताबें हैं बाबा साहब की। यहाँ बाबा साहब का एक पैंट रखा हुआ है। ज़्यादातर फोटोज में बाबा साहब को आपने इसी पैंट पहना हुआ देखा होगा, ब्लैक कलर का पैंट जो उनके पेट पर वो बांधते थे। और ये देखिए धोती, और ये वो देखिए जरा, क्या ये कुर्ता, कॉलर वाला कुर्ता है, कॉलर वाला कुर्ता, कॉलर वाला उस समय गजब यार, कॉलर वाला कुर्ता यार। पीछे देखो नाइट वेयर देखो, मैं भी कोशिश करूंगा ऐसा सिलवाने का, डिजाइन कॉपी किया जाए बाबा साहब से। नाइट वेयर भी है। और देखिए ये पीछे जो है वो उनका नाइट सूट है। ये दिल्ली में था ये बेड। दिस इज बेड विच डॉक्टर टुक हिज लास्ट ब्रेथ ऑन 6 दिसंबर 1956। ये बेड जो है वो दिल्ली में 26 अलीपुर रोड पे रखा हुआ था, जिसको उठाकर यहाँ पर ले आए हैं। और मैं अभी तक वो सोच ही रहा था, ये बेड कहीं देखने को नहीं मिला। वो बेड यहाँ पर है। कुछ अनोखा यार, सिम्बोसिस अभी तक हमने मिस किया। यहाँ आना चाहिए था, मतलब यहाँ कुछ बहुत ही ज़्यादा खास चीज़ें हैं और वो उनकी वाइफ के पास थी और उन्हीं के पास हो सकती थी। ये फेमस फोटो है और बाबा साहब ने जो कपड़े पहने हुए हैं वो ये रखे हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है। बुद्ध और कार्ल मार्क्स इस सब्जेक्ट पर काठमांडू में एक उनकी बहुत ऐतिहासिक स्पीच थी बाबा साहब की। 15 से 20 नवंबर के बीच में 1956 में आपने आखिरी समय पर स्पीच दे रहे थे बाबा साहब, और वो ही कपड़े सामने रखे हुए हैं। इन्हीं कपड़ों को पहनकर बाबा साहब ने वो स्पीच दिया था। उस समय बाबा साहब की जो कंडीशन थी, हेल्थ कंडीशन थी ना, वो बहुत ख़राब थी। वो बहुत मुश्किल से ये सब इतना बड़े बड़े ट्रैवल कर पा रहे थे, और यही वो कपड़े थे जो उन्होंने पहने थे। जोधपुरी कोट। अच्छा अच्छा, बाबा साहब का अस्थि कलश है यहाँ। अगर जैसे आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है बाबा साहब के बारे में, तो ये कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अगर आप ध्यान से एक एक चीज़ पढ़ लोगे ना तो बाबा साहब को जान जाओगे। मतलब देखिए फोटो है, यहाँ लेटर है। यहाँ बाबा साहब ने एक लेटर लिखा था टू, इसको लिखा है डॉक्टर एस कबीर। ये कबीर डॉक्टर वही हैं जिन्होंने सविता अम्बेडकर हैं, उनके जान निशान के थे, और वो इलाज के दौरान बाबा साहब का इलाज करते थे वो। ये जो है ना बाबा साहब के चश्मे रखने का बॉक्स है, और यहाँ पर देखिए खास चश्मा है जो शायद आपने नहीं देखा होगा, चांदी के फ्रेम। सिल्वर फ्रेम।
आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर वो हर एक चीज़ मौजूद है, ओरिजिनल फॉर्म में, या उसकी फ़ोटो है, या उसके बारे में कुछ ना कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। बाबा साहब के जीवन काल को आप एक नज़रिए से देख सकते हैं यहाँ पर अगर आते हैं तो। ये बाबा साहब का जब एडमिशन हुआ था, ये उसकी फ़ोटो है। यहाँ पे देखिए नाम क्या लिखा हुआ है, भीवा रामजी अम्बेडकर। तो ये सिम्बोसिस का म्यूज़ियम है, यहाँ पे आपको आना चाहिए। एक एहसास होगा कि बाबा साहब किस तरह के व्यक्तित्व थे और कैसे वो रहते थे। यहाँ पर सभी लोग आए थे, जितने जितने बड़े लोग हैं इस सिम्बोसिस कॉलेज में वो आए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर ऊपर दलाई लामा जी हैं, नीचे कलाम साहब हैं। और ये सिम्बोसिस वाले प्रिंट करते हैं, सिम्बोसिस वाले करते हैं। हाँ। अरे 2 मिनट रुको भाई, बाबा साहब के प्यारे प्यारे बच्चों, अंदर आओ, आपको बाबा साहब का खजाना दिखाते हैं। अगर आपको हमारी किसी भी तरीके से मदद करनी है तो हम डोनेशन नहीं लेते। हम एक वेबसाइट चलाते हैं तथागत.live, जहां पर बाबा साहब का पूरा साहित्य, हमारे बहुजन नायकों का पूरा साहित्य, कैलेंडर, बुक्स, जो भी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा वो हमारी वेबसाइट पर है। आप अगर वहां से ऑर्डर करते हैं तो वो सारी चीज़ें आपके घर तक आएंगी। बच्चों को ए से अम्बेडकर पढ़ाइए, का से काशीराम पढ़ाइए, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, हर भाषा में हम बाबा साहब का साहित्य बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, और मराठी भी। इसी के तहत हम युवाओं को अम्बेडकरवादी विचारधारा से जोड़ रहे हैं। अगर आपको बहुजन नायकों का कोई भी साहित्य खरीदना है तो आपको मिलेगा तथागत.live पर। तथागत.live डालेंगे, आपको वहां पर बहुत सारी किताबें खुलेंगी, और वहां पर आप जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो वो आपके घर तक पहुंचाया जाएगा, और हमको इससे काफी मदद मिलेगी।